नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। और आज हम बात करने जा रहे हैं भाई बहन के रिश्ते पर। भाई बहन का रिश्ता बहुत ही अनोखा होता है। अनोखा इस तरह कहते हैं कि बड़ा भाई हो तो एक पिता का समान हो जाता है, और एक जब बड़ी बहन होती है तो एक माँ के समान हो जाती है। भाई बहन के रिश्ते में और रिश्तों से मजबूत बताया जाता है, जिसमें लड़ाई झगड़ा छेड़छाड़ मारपीट और प्यार भरपूर होता है। लेकिन जब ये प्यार विवाद बन जाए, जब ये प्यार में सिर्फ पैसा दौलत और घर आ जाए, तो ये प्यारा रिश्ता, अनोखा रिश्ता किस तरह दुश्मनी में बदल जाता है। माँ किस जो बहन के रूप में माँ है, किस तरह बदलाव लाकर आपकी दुश्मन हो जाए। किस तरह से एक भाई अपनी जिस बहन के लिए वो राखी का इंतज़ार करता है या फिर उसकी सुरक्षा का वादा करता है, किस तरह वो बहन उसके ही जान के पीछे पड़ जाए। किस तरह का रिश्ता अनोखा बदल कर दुश्मनी में तब्दील हो जाता। आज ये हमारे साथ स्टोरी है। पूरा नाम जानते हैं इनको, इनसे पूछते हैं कि अपनी बहन के लिए जो कभी कभी भाई इंसाफ मांगता, आज अपनी बहन से बच के इधर उधर भाग रहा है, अपनी बहन से न्याय मांग रहा है, पुलिस वालों से कह रहा है, सरकार से कह रहा है कि उसे अपनी बहन से न्याय चाहिए। क्या मामला है? नाम क्या आपका? मेरा नाम विकेश है। विकेश, क्या हुआ आपके साथ? मैं प्रेजेंट में इटावा का रहने वाला हूँ और मेरी ज़मीन बुलंदखंड एक्सप्रेस में चली गई थी, तो उसका मुआवजा हम तीनों, माँ को और मेरे भाई को, मुझे मिला। तो हम तीनों ने मिलकर एक राय ली कि पिताजी की संपत्ति को वेस्ट नहीं जाना चाहिए। तो हमने तीनों ने मिलकर आगरा में एक मकान ख़रीदा। मकान खरीदने के बाद मैंने अपनी माँ और भाई को आगरा मकान में प्रवेश करवाया, और मैं और मेरी वाइफ और मेरे 2 बच्चे हम इटावा रहने लग गए। जब हमारी माँ अच्छी तरह से रहने लग गई और भाई रहने लग गया, तो तभी अचानक मेरी बहन का फ़ोन आता है और बोलती हैं कि बेटा कि मेरा घर टूट गया है और मुझे रहने के लिए थोड़ी सी जगह दे दो। तो मैंने बोला दीदी ऐसी बात नहीं, आप मेरी बड़ी बहन हो, माँ दाखिल हो, माँ रह रही हैं और थोड़ा उनकी सपोर्ट भी करना, आप देखभाली भी करना। आपके 2 कमरे बन रहे हैं, एक में आप रह लो और एक में मेरी माँ और भाई को रहने दो। तो वो आके रहने लग गई। आने के बाद भरपूर से संपूर्ण से प्यार वाला रिश्ता चल रहा था। अचानक ही उनका घर बन गया, उनका जेठ का, सभी लोगों का। तो मैंने कहा दीदी आपका घर बन गया, आप हमारा मकान खाली कर दीजिए। कुछ वैसा हुआ होगा, तुमने कहा खाली कर दीजिए कि? हाँ, ऐसा हुआ था कि एक बार मैं गया अपने घर शाम को, तो जीजा हमारा ड्रिंक करता है बहुत ज़्यादा, गाली गलौज, सुबह निकल जाए काम पे 400-500 700 रुपये का काम कर लाता है, ड्रिंक पीता है। तो उनके पिताजी का नाम था राजू, तो मुझे पता नहीं था। तो मैंने बोल दिया आजकल राजू सुपारी ज़्यादा बेच रही है। तो अचानक इसी बात पे विवाद होने लग गया। वो बोला तेरे बाप का मकान नहीं है साले, तुझे ये करवा दूंगा वो करवा दूंगा। उसने बहन ने अपने जेठ को बुलाया और 2-4 गालियाँ दिवा दी। तो मुझसे बोली चल कोई बात नहीं, बड़े जीजा बाप दाखिल होते हैं। तो मैंने उसी दिन मैंने प्रतिज्ञा कर ली कि अब मैं रहूँगा नहीं इस घर में, अपनी माँ और भाई के बीच में दरार नहीं फैलाऊँगा। कल को ये मेरी बहन मेरी माँ से दूर कर देगी। तो मैंने कि चलो माँ भाई बहन रह रही हैं तो रहने दो। हम अपने बीवी बच्चों को लेके इटावा रहने लग गए। तभी फिर मैंने इनसे कहा कि दीदी कि आप अपना घर खाली कर दीजिए मेरा, और अपने घर में जाइए, क्योंकि हम भी आगरा रहने के इच्छुक हैं और मेरी भी एक्सपोर्ट में काम कर रहा हूँ मैं भी आगरा रहूँगा। बस इतने विवाद में मैं जब गया तो मेरे पिताजी की डेथ हो गई। आज मैं 25 साल का हो गया हूँ। 25 साल बाद मेरे पिताजी को हो गई 25 साल लगभग। फिर मैंने कहा उनसे कि दीदी मकान खाली कर दीजिए। उन्होंने अपने जेठ बुलाया। जेठ पिस्टन लगाए हुए थे और दारू पिए था। उसने मेरे पिस्टन लगाई, मैंने 112 पे कॉल करी। 112 पे कॉल करने के बाद पुलिस आई। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, और जबकि उसके जेठ से हाथ मिलाया, और मिलाने के बाद दोनों कारों में बैठे चले गए। हमसे बोला थाने चले जाओ। थाने जाकर हमारा 2 से 4 घंटे बर्बाद किए। वहाँ पे भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। थाने से बोले टक्कर चौकी चले जाओ। टक्कर चौकी जाने के बाद वहाँ भी पंचायत हुई। पंचायत में हमें इटावा मकान की चाबी दे दी। बोला तेरा है ही क्या है, हमें मारपीट करके भगा दिया। हमने कोई बात नहीं, हम चले आए। चले आने के बाद उनसे मैंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं। फिर हमारी माताजी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई। हमने लेवाला है, उन्हें पैरालाइज हो गई, जिसका हमने सैफई अस्पताल में उनका इलाज कराया। उनकी रिपोर्ट भी है हमारे पास। उसने क्या किया कि मुझे बचपन में ही मरा घोषित करके उसने दान पत्र करवा ली, जबकि जैसे ही के नाम से, मतलब तुमको घोषित के तुम मर गए हो। हाँ। बचपन में तुम थे ही नहीं। हाँ। और तुम्हारी ज़मीन अपने नाम करा ली। मेरी ज़मीन अपने नाम करा ली बचपन में, जैसे कि पैदा हुआ मर गया ऐसा। जब रजिस्ट्रार से मैं निवेदन यही करना चाहता हूँ कि कम से कम जब रजिस्ट्रार
ने बैनामा किया, उसके दान पत्र जो भी किया है कि 2019 में जब मैंने चेक पेमेंट दिया, जिस पार्टी से ख़रीदा है मैंने, वो पार्टी मेरे कहने को राज़ी है कि इस बच्चे ने पैसा दिया। मैं निवेदन कर रहा हूँ कि इस पे सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि कोई कार्रवाई नहीं हुई। थाने में जाता हूँ तो SHO साहब कह देते हैं मैं क्या कर सकता हूँ। कमिश्नर साहब से हमने कहा कि सर ऐसे ऐसे, उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, बल्कि कह देते हैं हाँ देखेंगे, कोई कार्य नहीं करते। मैं निर्देश यही चाहता हूँ कि मेरी जल्दी से जल्द, अगर ऐसे कोई भी तुम्हारे साथ जो तुमने ज़मीन खरीदी थी माँ भाई, और तो उसके कागज़ वागज सब हैं तुम्हारे पास? हाँ, मेरे पास सारी है, ओरिजिनल उसके पास है। तुमने अपनी बहन से बात की घर खाली करने के लिए कहा? हाँ, वो जान से मारने की धमकी दे रही है। मेरे पास वीडियो है, अगर आप सभी लोग के माध्यम से हम दिखाएंगे। स्क्रीन पे आप वो वीडियो देख लो जिस समय ये अपनी बहन से घर खाली करने की बात कर रहे हैं, चुपचाप खड़ा। लेकिन इसका जो आप देख रहे हो जो चिल्ला रहा है वो इसका जीजा है और बहन नीचे खड़ी है। उसके बाद वीडियो जैसे ख़त्म होता है, इनको गिरा के मारा जाता है, जिसके बाद से इनके जो जानने वाले वो इनको वहाँ से ले जाते हैं। उसके बाद अब कभी घर गए? नहीं, उस दिन से मैं गया नहीं। उस दिन से हमने केस खड़ा कर दिया और मेरी माताजी की डेथ हो गई उसी टेंशन में। अभी बयान हम आपको इसमें दिखा रहे हैं जहाँ इनकी माँ ये कबूल कर रही हैं कि बीमार की हालत में उनको किसी ने गलत तरह से उनके अंगूठा ले लिया है, किसी गलत बीमारी उनको बताकर इलाज के बहाने से ही कि डॉक्टर है, किसी तरह उनको होश नहीं आया। ज़बरदस्ती उनकी ज़मीन इनकी बहन ने अपने नाम करा ली। इस वीडियो में उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी बातों के ज़रिए ये जाहिर किया है कि उन पर दबाव डालकर वो ज़मीन उनके नाम कराई गई है। मैं हाथ जोड़ के सभी दर्शकों से निवेदन कर रहा हूँ कि मुझे न्याय मिले, और कि मेरी माताजी की डेथ हो गई, उनकी शांति के लिए मैं यही चाहता हूँ कि मुझे न्याय मिले। और रोते रोते समय तक वो हाथ जोड़ के कह के गई हैं कि मेरे बच्चों को न्याय मिले, क्योंकि इस वीडियो में ये सबूत दे रही हैं वो कि मेरे बेटी ने ये कहा है कि डॉक्टरी की इलाज करा रहा हूँ, दांतों का इलाज, क्योंकि इलाज उनकी तबीयत ज़्यादा ही मान संतुलन, दिमाग ख़राब था। उनकी MRI भी मेरे पास रखी हुई है। इस चक्कर में उसने धोखाधड़ी से करा ली। वो रो के पुकार, पैर भी पकड़ी, वकील, हमारे वकील साहब के पैर पकड़ते ही रो के कह रहे हैं कि मेरे बच्चों को इंसाफ दिलवाइए। जज साहब से मैं निवेदन कर रहा हूँ कि मेरी जो भी वीडियो देख रहा है, इस वीडियो को जज साहब तक पहुँचाइए। और हमारे माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी से मेरा विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को देख के जल्दी से जल्द कार्रवाई करें, वरना आने वाले समय पर कोई भी व्यक्ति या बहन पर कोई भी भरोसा नहीं। बहन भाई का रिश्ता इतना अनमोल होता है कि भाई अपनी बहन के लिए जान देने को राज़ी होता है, पर ऐसे समय पर कोई बहन ना भाई पे भरोसा करेगा, ना भाई माँ पे करेगा, जब इस दुनिया का रिश्ता ही टूट जाएगा। मैं निवेदन यही करना चाहता हूँ कि मुझे न्याय मिले। अगर नहीं न्याय मिलेगा तो मैं अपने बीवी बच्चों को लेकर CM आवास के सामने जहर खा के आत्महत्या कर लूँगा। तो कहीं ना कहीं विकेश ने ये बताया किस तरह से उसकी बहन ने ही उसके हंसते खेलते घर में आग लगा दी। उसके पास अपनी प्रॉपर्टी है, ऐसा भी नहीं है कि उसके पास कुछ नहीं है। घर है, उसके सास ससुर को दिया, सब कुछ है, लेकिन अब उसकी नज़र थी उसके घर पर, जो अब उसकी माँ नहीं है, इसका बड़ा भाई है जो मानसिक रूप से थोड़ा बीमार है, ये अलग अब है, उसको मार के भगा दिया, अलग है, लेकिन पूरे घर में उसकी बहन का कब्जा है। तो ये चाहता है कि जो उसका घर है जो इसने लिया है, इसकी माँ के नाम इसने करा, भाई दोनों भाइयों का है, वो इसे वापस मिल जाए, बहन अपने ससुराल चली जाए, बस ये इसका कहना है। और पैसा मैंने दिया है, चेक पेमेंट किया है, सारे सबूत हैं। जो सबूत मांगोगे मैं ले आने को तैयार हूँ। जैसा भी सबूत, सारी चीज़ें हैं मेरे पास, कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। प्लस ऊपर से धमकाया जा रहा है, किसी के पास गया तो जान से मार देंगे, जान से मारने की धमकियाँ। सबसे ईगल काम ये है कि मेरी माँ के जगह पे सारे सबूत उसके जेठ के हैं। उसका जेठ का नाम है मनदीप सिंह, जो ईगल तरह से काम करता है, चरस अफीम गांजा का काम करता है, और पिस्टन की गोलियां वगैरह ईगल 2 नंबर से काम करता है। और मेरे लगाई मारने की धमकी दी है। और मेरी माता के पैन कार्ड, आधार कार्ड की जगह पे उसका आधार कार्ड लगाया है, पैन कार्ड लगाया है। और जब हमने कहा है तो कह रहा है, इतनी भद्दियाँ गाली दे रहा है। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, हम आपको सभी को दिखाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये अपनी बहन उनके ससुराल वालों से प्रताड़ित हैं। और हम लोग कभी ये देखते हैं कि बहन के ससुराल वाले प्रताड़ित करते हैं बहन को, तो मायके वाले सामने आते हैं। आज बहन ही अपने ससुराल वालों के साथ मिलकर अपने भाई को प्रताड़ित कर रही है, जिसकी प्रताड़ना के बाद आज इन्होंने योगी दरबार में जाके अपनी गुहार लगाई है। और हर एक उच्च अधिकारी का से ये कहना है कि उनकी जो ज़मीन उन्हें वापस मिले और इनको न्याय मिले। बने रहिए हंगामा टाइम्स के साथ। ये जान तो खा ले मेरी, जब बाल को तेल ना कराओ, मेरा बाल को तेल कट जाए तो एक टांग नहीं नीचे जाऊं, जहां मैं तो मार नहीं दे पाऊंगा।
मेरी शादी ठंडी नहीं होगी। ओदे जेल में जाऊंगा मैं। अरे सुन, जेल में जाऊंगा जब मैं कूट के जब जाऊंगा जेल, बहन की चूत बंटी दुनिया दे जाते बोल के एक बार मैं तो देखा चल कहती होता बहन की चूत जाके जेल ताकि जेल। पूजा के नाम में भैया हमने टीकी नहीं आती, टीकी नहीं आती। नहीं जबरदस्ती करवाई कि तुम पे अब राजबाजी करी। हम बड़े हते तो अगर एक आदमी आओ अच्छा तो कही कि मम्मी की काहे तुम्हारे दर्द में पीर होता है तो तुम देवा करा लो। दाढ़ में दर्द हो रहा था इनको उसका तो करा लो बिटिया। अच्छा मुँह पे कपड़ा डाल दो। हाँ आजो दादो कुर्सी अच्छा आज आओ। तुम्हें नहीं मालूम क्या लिखा पड़ी हुई? जोर से बोलो। नहीं मालूम। काका बोलो मुझसे। नहीं मालूम। तुम्हें कुछ नहीं मालूम। फिर मोर लिबाई गई एक आदमी है तो कागज लेकर तो कागज लिख रहे हो? हाँ हाँ तो दूर लिबाई गई। दूर लिवा गए। हाँ तो माने कही तो गोरिया तो काय को आई तो कागज लेवा ने आई।